मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस साल अभी तक थाना किश्तवाड़ में और डिस्ट्रिक्ट जिला जो हमारा है लगभग 28 केस हमने रजिस्टर किए हुए हैं एनडीपीएस में, और जिसमें मुलजिमों को अरेस्ट भी किया गया है और उनके खिलाफ चालान भी किए गए हैं जो कि अभी कोर्ट में चल रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, हमने 2 लोगों को, किश्तवाड़ टाउन के 2 लोगों को पीक एनडीपीएस में पीएसए भी लगाया हुआ है। तो ये आपको इन्फॉर्म करना था मुझे कि सिर्फ 5 पर्चे अगर आप बता रहे हैं सिर्फ 1 हफ्ते में लगे हैं, तो इससे पहले भी हमने 23 के आसपास पर्चे लगाए हुए इस साल। और हमारी ये कोशिश है, सुपरवाइजरी ऑफिसर्स की डायरेक्शंस भी हैं उसमें, और हमारा जो नीचे स्टाफ जो काम कर रहा है उनका भी अपना जो उनकी अपनी मेहनत है, हमारी उसी से ये कोशिश है कि किश्तवाड़ जो है, किश्तवाड़ टाउन ले लो या पूरा जिला किश्तवाड़ ले लो, उसको हम ड्रग्स फ्री बनाना चाहते हैं कि अगले साल आप देखेंगे कि ये ग्राफ गिरकर बहुत कम हो जाएगा या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। किसी भी किस्म का व्यापारी है, सप्लायर है या ड्रग एडिक्ट है जो छोटा मोटा खुद भी बेच के खुद भी कंज्यूम करता है, इसमें कोई किसी को लिहाज नहीं किया जाएगा, सबको बराबर जो है कानून के हिसाब से उसको डील किया जाएगा। इसमें तो इस टाइम हम बड़े प्रोफेशनल भी रहे और लक भी कहीं साथ देता। आपका कोई ऐसा इंसान जो है पहले पर्चे में, पहले एफआईआर में ऐसा कोई ड्रग एडिक्ट या सप्लायर जो है वो हाथ में आ गया जिसे एक चेन बनी और जिसकी वजह से जो बाकी पर्चे भी लगाया हमने। अगर आपको याद होगा तो सिविल एक्शन प्लान के तहत किश्तवाड़ पुलिस ने यहाँ पर गर्ल्स हायर सेकेंडरी में, बॉयज हायर सेकेंडरी में और जिले के सभी तकरीबन थाना लेवल पे जितने भी हायर सेकेंडरी हाई स्कूल है वहां पर हमने अवेयरनेस कैंप्स करवाए, हमने डिबेट कंपटीशंस रखवाए। लोग उसका मकसद यही था कि लोगों को अवेयर किया जाए, क्योंकि अगर एक बच्चा जो सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो बनती है पेरेंट्स की। जब वो पेरेंट्स से बाहर निकल जाता है तो सोसाइटी जो मोहल्ला आपका होता है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उसको रोकना है। अगर वो फिर भी नहीं रुकता है तो उसके बाद कहीं जाके पुलिस या जो भी एजेंसीज हैं जो डील करती हैं उसको, इस कानून को, उनका बनता है उसको कंट्रोल करना या उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है कानूनी तौर पर वो करते हैं। तो मैं ये फिर से मतलब कि इस मीडिया आपके माध्यम से ये लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक कहावत है कि कहते हैं कि मछली जो है सारे तालाब को गंदा कर देती है। अगर हम इसको उस नजरिए से देखेंगे तो एक लड़का अगर किसी गांव में या किसी मोहल्ले में एक लड़का अगर ड्रग्स लेता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो क्या करता है कि पूरे मोहल्ले में बाकी लड़कों को इन्फ्लुएंस करके उनको पहले फ्री में देता है, फिर बाद में उनको एडिक्ट बना के फिर उनको बेचता भी है। तो एक आपका मोहल्ला खराब हो जाता है। जब एक मोहल्ला खराब हो जाता है तो आपका टाउन में असर पड़ता है, टाउन से डिस्ट्रिक्ट तक आ जाते हैं, स्टेट फिर कंट्री तक, यहाँ तक इसका जो है, क्योंकि यूथ जो है ये एक एसेट होती है, ये कंट्री के लिए एसेट होती है। जब आपका यूथ जब वो बढ़ पे जब वो निकलता है, जब उसको जहां पर उसको चांस होता है कुछ बनना है, अपने लिए कुछ बनने के लिए, कंट्री के लिए कुछ करने के लिए, वो इस ड्रग्स में इसमें पड़ जाता है तो फिर वो कुछ नहीं कर पाता। तो इससे जो फेलियर है और जो उसका असर जो होता है वो सिर्फ आप एक घर तो बर्बाद होता ही होता है, लेकिन उससे पूरा इलाका, पूरा शहर, पूरा स्टेट, पूरा कंट्री जो है उसे इम्पैक्ट होता है। तो इसीलिए इसको हम नार्को टेररिज्म कहते हैं कि जो भी दुश्मन कंट्रीज हैं या दुश्मन हमारे जो हैं इसको क्यों इतना फैला रहे हैं, क्योंकि ये भी आप समझो कि जो बंदूक वाला टेररिस्ट है उससे खतरनाक जो है ये ड्रग जो सप्लाई करने वाला टेररिस्ट है, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक मानते हैं। उसको स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट जो है कानून के तहत जो उसको जो है डील किया जाएगा। और बिल्कुल भी किश्तवाड़ में तो मैं कहूंगा जब तक हम यहाँ पर हैं तो हमारे बाद भी जो भी ऑफिसर्स आएंगे इसको बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे हम फैलने देंगे, इसे खत्म करना है, ये प्रतिज्ञा है हमारी।